सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित दुबे आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस पढ़ाऊंगा। रस का अर्थ होता है कि जिसको चखा जाए या जिसका आनंद लिया जाए, आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, उसे ही रस कहा जाता है। अर्थात जो हमें आनंद प्रदान करे, जिससे हमें जिस काव्य को पढ़ने से हमें आनंद प्रदान हो, आनंद की प्राप्ति हो, उसे रस कहा जाता है। विद्वानों ने रस की परिभाषा रसस्यते इति रसः के रूप में की है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे चखा जाए या जिसकी अनुभूति, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, वही रस कहलाता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने भी जो है अपने ग्रंथ में रस के बारे में चर्चा किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि अनुभाव, विभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होकर के जिस संयोग की उत्पत्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है, या जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो है यह संस्कृत भाषा के अस्था शब्द से बना है। अस्थाई शब्द जो है संस्कृत भाषा के अस्था शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। अर्थात यह अस्थाई भाव जो होते हैं वह पाठक के हृदय में, यानी कि जो काव्य को पढ़ता है उसके हृदय में ये भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, अस्थाई रहते हैं। इसीलिए इस भाव को अस्थाई भाव कहा जाता है। अस्थाई भावों की उत्पत्ति होने पर ही अस्थाई भावों की निष्पत्ति जब होती है तो उसी के आधार पर जो है रसों की निष्पत्ति होती है। जब मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं तो उसके आधार पर उस रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव की संख्या जो है मुख्य रूप से प्रधान रस तो 9 है, लेकिन 2 गौण रस भी हैं। अर्थात अस्थाई भाव जो है मुख्य रूप से 9 ही हुए, और 2 गौण रसों के भी जो होते हैं वो श्रृंगार और वात्सल्य रस होते हैं, जिनका अस्थाई भाव जो श्रृंगार का होता है वही होता है। तो इस प्रकार से प्रधान रस मुख्य रूप से 9 रस ही होते हैं और अस्थाई भाव प्रधान 9 ही होते हैं। अस्थाई भाव के बाद दूसरा नंबर आता है विभाव। यानी कि अस्थाई भावों को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं उन्हें जो है विभाव कहते हैं। ये विभाव जो है व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भावों को जागृत करते हैं और इन्हें जो है उद्दीप्त भी करते हैं, अर्थात जो है इन्हें जगाने का काम करते हैं। इसके बाद विभाव के बाद तीसरा जो प्रमुख होता है वह होता है अनुभाव। अनुभाव होता है। अनुभाव से तात्पर्य है कि मनुष्य के द्वारा या काव्य को पढ़ने वाले व्यक्ति के द्वारा जो चेष्टाएं उसके मन में या जो क्रियाएं उसके मन में उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हम काव्य पढ़ रहे हैं तो जो आनंद या जो सुख की अनुभूति हमारे मन में होती है उसके बाद जैसा भाव हम प्रकट करते हैं वही भाव अनुभाव कहलाता है। ठीक है। अनुभाव के बाद चौथा मुख्य होता है संचारी भाव। संचारी भाव वह भाव होता है जो स्थिर भावों को ही मुख्य रूप से संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्या होता है? यह जो काव्य का जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके हृदय में जो है यह संचरित होता रहता है। अर्थात जो है कि यह भाव जिस तरह से पानी में बुलबुले उठते हैं उसी तरह से यह भाव होता है, यानी कि यह भाव जो है कभी उठता है कभी गिरता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यह भाव जो है कभी उस काव्य को देखने या पढ़ने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी उत्पन्न होते हैं कभी समाप्त होते हैं, अर्थात पानी के बुलबुले की तरह से जो है यह होते हैं। अब अस्थाई भावों के आधार पर रसों की संख्या जो है प्रधान रसों की
और इनके आधार पर रस। पहला है अस्थाई भाव रति, इससे जो है श्रृंगार नामक रस की निष्पत्ति होती है। रति से जो है श्रृंगार नामक रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा है शोक नामक अस्थाई भाव, इससे जो है करुण नामक रस की निष्पत्ति होती है। तीसरा है निर्वेद, इससे शांत नामक रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्रोध, इससे रौद्र नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है। पांचवा है उत्साह, इससे वीर नामक रस की उत्पत्ति होती है। छठा है हास, इससे जो है हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है। देखिए पहले इसको हम समझना है। अस्थाई भाव, पहला जो है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम या आनंद, ठीक है। हालांकि रसों का राजा श्रृंगार को कहा जाता है। श्रृंगार रस होता है वह रसों का राजा होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति का तात्पर्य होता है प्रेम या आनंद। जहां पर प्रेम, इसके भी श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। देखिए श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत जैसे जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। लेकिन श्रृंगार रस में संयोग और वियोग नाम के दो रस होते हैं, दो रस होते हैं। इसमें संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, लेकिन वियोग में चूंकि प्रेम का वर्णन, नायक और नायिका के मिलने से जिस प्रेम की अनुभूति होती है वही श्रृंगार रस में भी होता है और संयोग श्रृंगार में भी होता है। लेकिन वियोग श्रृंगार में ठीक इसका उल्टा होता है कि प्रेम तो रहता है लेकिन बिछड़ने पर जो प्रेम होता है, जो अलगाव या दूरी को प्रकट करने वाला प्रेम होता है, उसे जो है वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। वियोग श्रृंगार का मैं आपको एक बता रहा हूं कि जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए जाते हैं तो जंगल में जाते हुए वह कहते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात हे पक्षी, हे भौरे, हे पक्षियों का समूह, क्या तुमने जो है मृग नैनी सीता को देखा, अर्थात हिरण के आंखों वाली, हिरण के समान आंखों वाली सीता को कहीं देखा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसमें भी प्रेम की निष्पत्ति होती है, इसमें भी प्रेम का भाव है, लेकिन यह बिछड़ने का भाव है, बिछड़ने के भाव को दर्शाता है। यानी कि जो है यहाँ पर नायक नायिका से दूर है, इसलिए जो है यह वियोग श्रृंगार। दूसरा है शोक। शोक का अर्थ ही होता है दुख। जहाँ पर दुख हो वहां पर जो है शोक रस होता है, ठीक है। शोक रस से जहाँ पर दुख का वातावरण जैसे उत्पन्न होता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कोई कविता या कुछ पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई भी जैसे दुख का वातावरण उत्पन्न हो जाए तो वहां पर जो है करुण रस होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसी प्रकार से जो है जहाँ पर हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, हमारे मन में इसी प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसे जो है
हम शांत रस कहते हैं, इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अर्थात जो है जब हमारे मन में किसी प्रकार की विशेष हलचल नहीं होती है किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से, तो उससे जो है निर्वेद नामक अस्थायी भाव जागृत होता है और शांत नामक रस की निष्पत्ति होती है। और जहाँ पर जब पाठक के मन में यानी पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में जब गुस्सा क्रोध आता है तो वहां पर जो है रौद्र नामक रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब व्यक्ति अपने गुस्से को क्रोध को प्रकट करता है तो वहां जो है रौद्र नामक रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद वीर रस है। वीर रस का भी अस्थायी भाव देखिए, इसका उत्साह होता है। जब मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वीर रस में वीरता का भाव, जैसे वीरता का भाव किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, वह या तो युद्ध से हो या देशभक्ति से हो, किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला रस है हास्य। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काव्य को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों तो हमारे मन में एक अजीब आनंद की अनुभूति होती है, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, तो उससे जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है। सातवां है भय नामक अस्थायी भाव से भयानक नामक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद आठवां है जुगुप्सा। जुगुप्सा से तात्पर्य घृणा। घृणा से भी है। ठीक है। इससे जो है बीभत्स नामक रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद है नौवां विस्मय। विस्मय, इससे जो है अद्भुत नामक रस की निष्पत्ति होती है। विस्मय से तात्पर्य होता है आश्चर्य। देखिए जहां पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है, जब हमारे मन में भय का वातावरण उत्पन्न होता है तो जो भय नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उससे जो है जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जुगुप्सा। जुगुप्सा से तात्पर्य घृणा से है। जब हमारे मन में घृणा नामक जुगुप्सा या घृणा नामक अस्थायी भाव जागृत होता है या किसी भी वस्तु के प्रति जब हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो उससे जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे जो है विभत्स रस कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नौवां जो है वह है कि विस्मय यानी आश्चर्य। आश्चर्य से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे जो है अद्भुत रस कहा जाता है। क्योंकि इसमें सबका उदाहरण जो है देने पर यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें सबका उदाहरण नहीं दिया गया है।